हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप हैं नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आज जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम रीजनिंग का नंबर सिस्टम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको ये बच्चों को 30 सेकंड देता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं कि बच्चे इस 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद हर क्वेश्चन को हम 30-30 सेकंड में करेंगे। देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? इसको कीजिए 30 सेकंड में। हो गया? चलो देखते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से दे रखा है। आपको पता है 7 दूनी 14 और एक 15, 15 दूनी 30 और एक 31, 31 दूनी 62 और एक 61, 63, 63 दूनी 126 और 127 हो गए। 127 दूनी होते हैं 254, 254 और एक 55, यानी कि इसका आंसर डी हो गया। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन रीजनिंग में कभी नहीं मिल सकता। चलो देखिए, जिसका हो गया वो रख लीजिए। देखिए, आपको पता है 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि आंसर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर थर्ड पर। देखिए कितनी देर लगती है इस क्वेश्चन को करने में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। जिसका होता रहे वो आराम से शांत बैठा रहे। और जिसका गलत आंसर आए वो चेक करते रहना कि क्यों गलती आई है। हो गया? चलो देखते हैं, अब समझते हैं क्या है। आपको पता है 4 दूनी 8 में से एक लेस किया, कितना हो गया? 7। 15 दूनी 30 में से एक लेस किया तो हो गया 29। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा, एक लेस किया 117 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 270। 270 में से एक लेस करेंगे, ओ सॉरी 470 हो गया जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो 470 में से एक लेस करेंगे तो क्वेश्चन हो गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कीजिए आप। 30 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए भी। और एक दूसरे के में बिल्कुल मत झांकिए, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी का भी आस पड़ोस नहीं मिलेगा झांकने के लिए। क्या एक दूसरे के में देख रहे हो? चलो कीजिए इस क्वेश्चन को। और जिसका होता रहे वो आराम से बैठा रहे, अपनी कॉपी किताब बंद करके। पड़ोसी को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। हो गया? चलो देखते हैं आप। देखो, फर्स्ट आपको पता है ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, और ये 4 की क्यूब है, ये 5 की, और ये 6 की, और ये 7 की क्यूब है, और ये 8 की क्यूब है। आपको पता है यहाँ पर 9 की क्यूब आएगी। आपको पता है 9 की क्यूब कितनी होती है? आपको पता है 9 की क्यूब 729 होती है, तो यहाँ पर 729 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? चलो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। करो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, जिसका हो गया देखिए अब आगे। आपको पता है 3 पंजे 15 और एक 16, 16 पंजे 80 और एक 81, 81 पंजे 405 और एक 406, 406 पंजे कितने होते हैं? 406 पंजे होते हैं 2030, 2030 और एक 2031 आंसर, ठीक है? यानी कि डी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलो करो इसको भी। जिसका ये पहले होते रहे वो आगे के क्वेश्चनों पर ध्यान दिया करें। हो गया? चलो देखिए, जिसका हो गया वो रख लें और जिसका नहीं हुआ वो समझें। 5 में से एक लेस किया, एक की क्यूब, एक की क्यूब आपको पता है एक ही होती है। 7 में से 3 लेस किया, यानी कि 4, 4 की क्यूब, यानी कि 64 हो गई।
आपको पता है 11 में से 8 लेस किया तो 3 की क्यूब यानी कि 27 हो गया, ये आ गया। इसका और इसका डिफरेंट 6 होता है और 6 की क्यूब कितनी होती है? 216। 216 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं आपको 30 सेकंड में करना है ये। देखो 30, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपको पता है आपको 2 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 120 सेकंड में 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे तो लगभग 72 सेकंड पर क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। 72 सेकंड मिलेंगी पर क्वेश्चन सॉल्व करने को। आपको पता है कोई क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, कोई इजी भी हो सकता है, तो ऐसा तैयारी कीजिए कि आपको 25-30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में ना लगे। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। हो गया? देखो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। है क्या? आपको पता है 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर है 25, 15 और 16 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। क्लियर? 10 और 7 17 का स्क्वायर होता है ये 289। आपको पता है 12 और 13 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, यानी कि आंसर डी सही है। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए, ये क्वेश्चन देखते हैं कितनी देर में आप करते हैं। चलो 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करते हो आप? और एक दूसरे को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा रख के पेपर होगा, दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हो गया? जल्दी जल्दी करो। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 3 और 5 8, 8 और 13 कितने होते हैं? 21 होते हैं। यहाँ 22 आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया, 8 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए, 13 13 दूनी 26, 26 में से 4 गए, 22 22 दूनी 44, 44 में से 5 गए तो 39 है बिल्कुल सीरीज चल रही थी। दुगना किया 1 का अंतर, दुगना किया 2 का अंतर, दुगना किया 3 का अंतर, दुगना किया 4 का अंतर, दुगना किया 5 का अंतर। सीरीज का क्वेश्चन था, तो आंसर आपको पता है सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बहुत ईजी है बिल्कुल, नंबर सिस्टम भी है, थोड़ा सा ABCD का यूज किया गया है क्वेश्चन में, दिख भी रहा होगा। ये बेटा डी है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो। ये सब ये एस है, ये 5 नहीं है, एस है ये। हो गया? जिसका होता रहे वो आराम से कॉपी बंद करके बैठा रहे। चलो देखते हैं, काफी टाइम ज्यादा नहीं लेना है हमें भी। आपको पता है डब्ल्यू आता है 23 पर, कितने पर आता है बेटा? 23 पर डब्ल्यू आता है, टी आता है 20 पर। इनका अंतर है 3, जो यहां शो किया गया है। ठीक है? अब आपको पता है एस आता है 19 पर और डी आता है 4 पर। इनका अंतर हो गया 15, जो यहां शो किया हुआ है। आपको अब पता है T20 होता है और J होता है 10। इनका अंतर हो गया 10, जो यहां शो किया हुआ है। अब इनमें देखते हैं P कितने पर आता है। आपको पता है P आता है कितने पर? 16 पर। और G कितने पर आता है? 7 पर। और इनका अंतर कितना हो गया? इनका अंतर हो गया 9, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।